लूसी ने अपने प्राइवेट पार्किंग वाले जगह में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, फिर उस पर पतली लकड़ी रखी और ऊपर सीमेंट जैसा रंग कर दिया ताकि सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे। सब ठीक होने के बाद वह वहां से चली गई। उसने यह सब सिर्फ अपनी पड़ोसन अन्ना को सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि जब भी लूसी काम से बाहर जाती अन्ना उसकी पार्किंग पर अपनी कार खड़ी कर देती। एक दिन लूसी काम से वापस आई। उसने देखा कि एक लाल स्पोर्ट्स कार सीधे उसकी पार्किंग में आकर खड़ी हो गई। लूसी ने कहा, ये मेरी पार्किंग है, अपनी कार हटाओ। अन्ना बोली, तुम उस कोने वाली जगह पर कार लगा लो। फिर हंसकर बोली, अभी मेरी कार फिसल गई थी इसलिए यहाँ आ गई, अब तुम कहीं और लगा लो। लूसी ने कहा, तुम्हारी कार में बैक कैमरा नहीं है, ये मेरी परेशानी नहीं है, मेरी पार्किंग खाली करो। अन्ना बोली, आजकल के लोग कितने छोटे दिल के हैं, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इतने में पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई। लोग बोले, जल्दी करो, सबका समय खराब हो रहा है। लूसी ने सोचा, अभी बहस करने से फायदा नहीं, इसलिए वह उस दिन दूसरी जगह कार खड़ी कर देती है। लेकिन वह जगह बहुत खराब थी। कार का दरवाजा खोलते समय उसकी कार पर खरोंच भी आ गई। अगले दिन अन्ना कुछ सड़े हुए फल लेकर लूसी के घर आई। वह बोली, तुम तो अक्सर बाहर रहती हो, तुम्हारी पार्किंग खाली रहती है, क्यों ना हम दोनों पार्किंग बदल लें। जब तुम बाहर रहो मैं तुम्हारी पार्किंग इस्तेमाल कर लूंगी, तुम आओ तो मेरी वाली जगह पर कार लगा देना। लूसी समझ गई कि अन्ना मुफ्त में उसकी महंगी पार्किंग लेना चाहती है। लूसी बोली, ठीक है, लेकिन मुफ्त में नहीं, मैंने यह पार्किंग 5 लाख रुपए देकर खरीदी है, अगर इस्तेमाल करना है तो हर महीने 500 रुपए किराया देना होगा। अन्ना गुस्से में बोली, क्या पड़ोसियों से भी पैसे लोगी, ये तो सिर्फ पार्किंग है। लूसी ने कहा, तुम्हारे पास अपनी पार्किंग है लेकिन वह अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी पार्किंग लेना चाहती हो, मैं क्यों मुफ्त में दूं। अन्ना बोली, तुम तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करती, खाली रहती है, मुझे इस्तेमाल करने दो। लूसी ने साफ कहा, अगर अच्छी पार्किंग चाहिए तो खुद खरीद लो, हर दिन मेरी पार्किंग पर कब्जा मत करो। अन्ना गुस्से में चली गई। अगले दिन उसने फिर अपनी कार लूसी की पार्किंग में खड़ी कर दी। लूसी ने उसे कई बार फोन किया लेकिन अन्ना ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर लूसी ने सोसाइटी ऑफिस में शिकायत की। वह बोली, अगर कोई भी आकर मेरी प्राइवेट पार्किंग पर कार खड़ी कर सकता है तो फिर आप लोग क्या काम करते हैं। मैनेजमेंट ने माफी मांगी और कहा कि वे तुरंत सिक्योरिटी भेजेंगे, लेकिन लूसी बोली, जरूरत नहीं, टो ट्रक बुलाओ और इस कार को यहाँ से उठवा दो। थोड़ी देर बाद कार टो करके इंपाउंड में भेज दी गई। अन्ना दौड़ती हुई लूसी के घर पहुंची। वह चिल्लाई, तुमने मेरी कार क्यों उठवाई, अगर कार को कुछ हो गया तो उसका पैसा दोगी। लूसी ने शांत होकर कहा, मैंने कई बार मालिक को फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा किसी बाहर वाले ने गलत तरीके से कार खड़ी की है, इसलिए नियम के अनुसार कार उठा ली गई। अन्ना बोली, तुम जानती थी कि वह मेरी कार थी। लूसी बोली, अगर अपनी कार चाहिए तो इंपाउंड जाकर टोइंग और पार्किंग की फीस भर कर ले आओ और दोबारा मेरे घर आकर हंगामा मत करना। कुछ दिन बाद अन्ना ने देखा कि लूसी की पार्किंग में एक मजबूत पार्किंग लॉक लगा हुआ है। वह उसे खोलने के लिए एक ताला बनाने वाले को बुलाती है, लेकिन वह आदमी कहता है, यह बहुत मजबूत लॉक है, इसके बिना चाबी के इसे खोलना लगभग नामुमकिन है, अगर जबरदस्ती हटाया तो पूरी पार्किंग खराब हो जाएगी। गुस्से में अन्ना फिर लूसी के घर पहुंची। वह बोली, क्या यह लॉक तुमने लगाया है, चाबी दो और इसे अभी हटाओ। लूसी बोली, मुझे नहीं पता तुम किस लॉक की बात कर रही हो, मैं तो पूरे दिन घर पर थी। अन्ना बोली, झूठ मत बोलो, मेरी कार उठवाने के बाद बदला लेने के लिए तुमने ही यह लॉक लगाया है। लूसी मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। फिर उसने मैनेजमेंट से कहा, कल रात से आज तक पार्किंग की सारी सीसीटीवी वीडियो निकालो। मैनेजमेंट बोला, इसके लिए मैनेजर की इजाजत चाहिए। लूसी बोली, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, वही वीडियो निकलवाएगी। अब सबूत सामने आने वाला था। देखते हैं अन्ना अब कैसे झूठ बोलती है।